Join me to welcome our next speaker with a huge round of applause, ladies and gentlemen, with rank 6A2-2 from Aurangabad. Ladies and gentlemen, we bring to you on stage Aniruddha Mohanpurkar. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक जंगल में, बहुत पुरानी बात है, जंगल में दो बीज बोए गए और जैसे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भी बीज बढ़ता है, वैसे दोनों बीजों ने अंकुरित होना शुरू कर दिया, जर्मिनेशन होना शुरू कर दिया। दोनों एक ही साथ बोए गए थे। फिर ऐसा हुआ, जैसे जैसे पानी धूप लगता गया, दोनों ने बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद उन दोनों का बहुत बड़े वृक्षों में कन्वर्शन हो गया, बहुत बड़े वृक्ष उनमें उनके परिवर्तन हो गया। एक ऊंचाई में बहुत बड़ा, एक चौड़ाई में बहुत ज़्यादा बना। और उस टाइम फिर ऐसा एक हुआ जो कभी उस जंगल में पहले कभी हुआ नहीं था। बहुत बड़ी आंधी आई जिसमें सारे वृक्ष, सारे पौधे पूरी उखड़ गए। उसमें ये दो वृक्ष भी सफ़र हुए थे। तो जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे वृक्ष पे जिसपे फल लगे थे उसके कुछ फल गिर गए, लेकिन दूसरा वाला जो वृक्ष था, जो लंबाई में बहुत बड़ा था, वो नीचे गिर चुका था। तो जो गिरा हुआ वृक्ष है, उसने उस बाजू वाले वृक्ष से पूछा कि हम लोगों ने दोनों ने तो साथ में बढ़ना शुरू कर दिया, हम दोनों को तो वही मिला जो नेचर से मिला, दोनों को एक जैसा ही मिला, लेकिन तू इस आंधी में कैसा बच गया और मैं इस आंधी में कैसा गिर गया। तो जो बचा हुआ वृक्ष था उसने कहा कि मेरे दोस्त, जब तुम अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने काम कर रहे थे कई सालों तक, तब मैं अपनी गहराइयों के लिए काम कर रहा था। दोस्तों मेरा नाम अनिरुद्ध मोहनपुरकर है। मेरा ये बिजनेस में कोई अपलाइन नहीं, क्योंकि मैं मेरे अपलाइन को पहला तब मिला जब मैं 6A2 बना। अनफॉर्चुनेटली जिसने मुझे बिजनेस दिखाया वो 3 डेमो देख के चला गया और उसके बाद मैं अपने आप इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। थोड़ा अनुभव था इंडस्ट्री का, इसलिए बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम लगा पर हो गया। तो आप में से अगर बहुत से ऐसे लोग हो जो अपनी अपलाइन का ना होने के लिए रोते हो, मेरे ख्याल से आपका सक्सेस आपने खुद ने ही डिले कर दिया है। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे आप किसी को नया सेल कैसे लेके आना है, नए प्रोस्पेक्ट को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप में से कितने लोग सीखे हैं? बहुत लोग सीखे हैं। 5A, 4A, ग्रेट। और आप में से कितने लोग हैं जो बहुत रिसेंटली शुरू है, 1A 2A भी नहीं कंप्लीट कर पाए? ओके, गुड। तो मैं यहां पे वो चीजें नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको वहां पे ये चीज नहीं बताने वाला जो आप सुनना चाहते हो। मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जो आप सुनना चाहिए। आर वी टुगेदर? मैं बात करने वाला हूं एथिकल नेटवर्किंग एंड इफेक्टिव डुप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको इस बिजनेस में आगे तक लेके जाना है। ओके? If you want to teach other, learn first. Are we together? And if you want to lead others, then start learning to follow. मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ आपने इसको फॉलो कैसे करना है, सिस्टम्स को, और इसको आगे कैसे बढ़ाना है। हमारे बिजनेस में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। ओके, आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप इंडस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में हैं? बाकी के लोगों को शॉक लगा क्या? हाँ, आप जानते हो आप इंडस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में हैं? ओके, तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कहा जाता है? नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स। राइट और रॉन्ग? नेटवर्कर जिसको कहा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई काम करता है उसको सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कहा जाता है। राइट? जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता है उसको ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल कहा जाता है। वैसे ही हमारे इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम करता है उसको नेटवर्कर कहा जाता है।
नेचुरली ओरिजिनली नेटवर्कर कहा जाता है, बट हमारी विभिन्न प्रकृतियों के कारण उनको दो भागों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जो मेरा अनुभव है इंडस्ट्री का, दो प्रकार के लोग हमें मिलेंगे, एक होते हैं नेटवर्कर और दूसरे होते हैं सेट वर्कर्स। ओके, इन दोनों की अलग अलग प्रकृतियां हैं, इन दोनों के स्वभाव है। आने वाले 10-15 मिनट में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, जो आप इसको अगर आप समझ पाए तो आप ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जाए। सभी लोग यहाँ पे 6A2-3 एंड अबव के लिए आए हैं, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे कोई है जो 1A में जाके रिटायर होना चाहता है? ऑफकोर्स सभी लोगों को, हम लोगों को इंक्लूडिंग मी, हम सभी को पैसिव इनकम, रेसिडुअल इनकम जो मंथली बोनसेस आते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट और रॉन्ग? अगर वो हमें परपेचुअल जिंदगी भर मिलते रहे, इसके लिए अगर काम करना है तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने हमारी जड़ को मजबूत करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? सो नाउ मैं अभी हम लोग 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर हम लोग ये देखेंगे, ये जो दो विभिन्न व्यक्तियों होती है, जो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं बिजनेस में, वो किस तरीके से काम करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, अंग्रेजी में कहावत है, फिश ऑलवेज रॉट फ्रॉम द हेड डाउन। मछली अपने सर से पहले खराब होती है और पीछे तक जाती है। नेटवर्किंग में आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है वो डिसाइड करता है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो खराब माइंडसेट का रहा तो नेटवर्क भी खराब माइंडसेट का ही बनेगा। मैं बात करने वाला हूं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं करने वाला हूं मैं सब स्वभाव के बारे में बात करने वाला हूं वो। ओके, इसको पीछे कैसे ले जाए? ओके, ग्रेट। तो हम लोग देखने वाले हैं ये नेटवर्कर कैटेगरी क्या होती है। नेटवर्कर कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो पौधों के जड़ को पानी देते हैं। किसको पानी देते हैं? जड़ को। और जो सेट वर्कर कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो पत्तों को पानी देते हैं। Are we together? कौन सा वृक्ष बढ़ेगा? ओके, तो जड़ों को पानी देना यानी क्या और पत्तों को पानी देना यानी क्या? जड़ों को पानी देना यानी उनका समय बिजनेस को बिल्ड करने में नहीं जाता, उनका समय सिस्टम बिल्ड करने में जाता है। Are we together? कहावत है, नेटवर्किंग में बहुत मशहूर कहावत है, You don't have to build your business. You don't have to build your business. Build your people, they will build your business. तो अगर इस बिजनेस को बढ़ाना है तो लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को बिल्ड करना है तो उनको सिखाना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा, फिश जो है हमारे पहले शरीर उसके सर से पहले खराब होती है, फिर आगे नीचे तक जाती है। अगर नेटवर्किंग के लीडरशिप में जो लोग जो उसको खुद को लीडर कहते हैं, अगर हम लोग वो हमारा एटीट्यूड ठीक रहा, वही चीज नीचे डुप्लीकेट होने वाली है। आर वी टुगेदर? ओके, सबसे पहली बात वहां से शुरू होती है। नेटवर्कर जो है जड़ों को पानी देता है, सेट वर्कर जो है पत्तों को पानी देता है। सेट वर्कर लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, खुद का तो संभलता नहीं है, दूसरों को बिगाड़ने के लिए आते हैं, राइट और रॉन्ग? ओके, तो उनका एक एटीट्यूड होता है, यहां से ले लिए 2 लोग, वहां से ले लिए 2 लोग, वहां से ले लिए 3 लोग, वहां से लेके 4 लोग, और 5वें दिन ये खुद ही किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। देखा है? ओके, कभी इन्वेस्ट नहीं करते लोगों में। और मेरे ख्याल से आज तक इंडस्ट्री में सबसे अच्छे जो नेटवर्कर बने हुए हैं वो मेरे ख्याल से 25 कंपनियों के साथ काम करके नहीं बने हुए हैं, एक कंपनी को 25 साल करने के बाद बने। आर वी टुगेदर? तो ये सेट वर्कर लोग आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में हो गए, मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और आगे वाले दिनों में आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। हमें सिर्फ लोगों को समझना है ये काम करने वाला नेटवर्कर है या सेट करने वाला सेट वर्कर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं। दूसरा चीज, इनके लिए क्या होता है, कोई कस्टमर जो होता है, वो कोई व्यक्ति जो होता है, उनके लिए वो एक कस्टमर होता है। कस्टमर यानी प्रोडक्ट बेचा, बात खत्म। कोई सर्विस देता है, कोई सर्विस देता नहीं है। मैं स्पेसिफिक टू इनाजी की बात कर रहा हूं, ये एप्लीकेबल टू ऑल अदर थिंग आल्सो। बट सबसे जो नेटवर्कर होता है वो कस्टमर को अपना भगवान मानता है, क्योंकि अगर वो बंदा काम करेगा तो जिंदगी बैठ के आप बैठ के खा सकते हो, राइट और रॉन्ग? उसको इन्वेस्ट करके उसको आगे बढ़ाना काम करता है। और ये जो नेटवर्कर लोग होते हैं इनका बहुत ज्यादा समय जाता है
लोगों को बिल्ड करने में, डुप्लीकेशन करने में। ओके, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बट फिर भी आप में से कितने लोग इनैजिक इवेंट में फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके, आप में से एक 10 लोग ऊपर आ सकते हैं? 10 लोग जो फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे वॉलेंटरी, 10 लोग, फट 10 लोग। ओके, बस 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 बस। ओके मैम, आप भी आ जाइए। गुड 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 गुड। ओके, राइट। एवी टीम, मुझे छोटा सा एक जब मैं रेडी बोलूंगा तब मुझे एक छोटा सा एक म्यूजिक दे देना, फास्ट स्पीड का। अच्छा ओके, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। ओके, मैं आप में से सभी लोग, आप में से कितने लोगों ने पहले नेटवर्किंग कर चुके हैं? ओके, आप में से बहुत से लोग पहली बार नेटवर्किंग कर चुके हैं, गुड। और बाकी लोगों ने नेटवर्किंग कभी नहीं की है, ग्रेट। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं इफेक्टिव वे ऑफ डुप्लीकेशन। अभी मैं जो कहूंगा आप उसको जल्दी से सुनिएगा, बहुत समय की कमी है। आप सभी लोग आपके लेफ्ट मुड़ोगे। मैं सबसे आखिरी वाला जो बंदा है उसको कुछ मैं एक्शंस करके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने भी यही फेस करना है। मैं आपके कंधे पे हाथ रखूंगा और मैं जो एक्शन करूंगा आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। उस एक्शन को देखने के बाद, समझने के बाद आप मुड़ोगे और आपके सामने वाले बंदे के कंधे पे हाथ रखोगे और जितना मैंने सारा आपको सिखाया है वो उसको आप बताओगे। फिर वो वाले बंदे ने उससे समझ के अगले वाले बंदे के कंधे पे हाथ रखना है, उसको पूरा पूरा समझना है और ऐसे करते 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 हमें आखिरी तक पहुंचना है। आर वी टुगेदर? ओके, समझ में आया? तो सभी लोग उस तरफ देखना शुरू करो। ओके, एवी टीम, कोई लाइव प्रोजेक्शन मत दिखाना, ठीक है? लाइव प्रोजेक्शन मत दिखाना, बाद में हम लोग उसको क्या रिपीट कर सकते तो देखेंगे। कैन आई हैव वो म्यूजिक प्लीज? मैं जो करने जा रहा हूँ टर्न बैक, पीछे मुड़ो, आप पीछे मुड़ो। ये बाजू, अब सुनिए ये बाजू करके फिर आप बताइए। हाँ,
Okay. Production team, can we play it again for these people? Is it possible? Is it possible? क्या हम इसको प्ले कर सकते हैं? No? Okay. Thank you very much. Okay. By the way, आप एक बार दिखाएंगे मैंने आपको क्या करके दिखाया था इन लोगों को? प्लीज आप यहाँ सामने आइए. Okay. अच्छा ये बताइए क्या इसने पूरा किया मैंने जो बताया? ओके तो बाय द वे इसका जब वीडियो बनेगा तो देख लेना क्या हुआ है. ओके हाँ आपको क्या लगा क्या करना था? हाँ बस प्रोडक्ट खरीदना है 6 से 2-3 हो जाएंगे. राइट और रॉन्ग? यही हो रहा है हमारे नेटवर्क के साथ. थैंक यू वेरी मच. Okay, my time is up. I know. Please don't beat the buzzer. Hardly 2 minutes. Okay. Thank you very much. Very nice activity, sir. Thank you. Thank you. मैं किस लिए बता रहा हूं? आप देख रहे क्या हो रहा है नीचे? यही होता है नेटवर्क में. जो लीडर है उसकी जो सोच है उसको अगर अच्छी सोच है तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसका भी पूरा डाइल्यूशन हो जाता है. हमें एज अ नेटवर्कर, इफेक्टिव नेटवर्कर, इफेक्टिव डुप्लीकेशन सबसे आखिरी वाले बंदे तक पहुंचना है. क्या फिजिकली हर एक लोगों के साथ मिल सकते हैं हम लोग? Those who are 6 से 2 and above, is it possible? अगर नहीं पहुंच सकते तो क्या हमारा नॉलेज वहां तक ट्रांसफर होगा? नहीं. अगर नहीं होना, अगर वो वहां तक पहुंचना है तो हमें सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे जो नेटवर्कर का काम है. सेटवर्कर ये सारी चीजों में नहीं पड़ता. Are we together? ओके यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता था कि अगर हम लोग हमारे सिस्टम्स को मजबूत करेंगे, अब हमारे इथिकलिटी को मजबूत करेंगे, अगर नेटवर्कर का जो हेड है उसकी सोच डिस्काउंट दे के बिजनेस करना है तो आखिरी में क्या जाएगा? आखिरी में क्या जाएगा? अच्छा बाय द वे ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जो अपलाइन लीडर्स करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं किसी का नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक जनरल बता रहा हूं. जो लोग नए हैं वहां से शुरुआत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने हमारे एथिक्स बराबर रखे तो नीचे तक वैसे भी थोड़े डाइल्यूट होने वाले हैं, बट फिर भी एटलीस्ट अच्छे तो पर्कुलेट होंगे. अगर वही बुरे एथिक्स के साथ हम लोग चलेंगे वो तो और भयानक तरीके से नीचे जाएंगे. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता था कि किस तरीके से हमें हमारे एथिक्स और बिजनेस को आगे बढ़ाना है. अभी मैं आखिरी में आपको एक चीज बताता हूं कि आपने कभी देखा मेंढक की मौत कैसी होती है? डू यू नो हाउ फ्रॉग डाइज? एक छोटी सी कहावत है, मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिला उसका पीपीटी बनाने के लिए, बट एक छोटी सी ये है. एक बर्तन में एक पानी रखा गया और उसके अंदर एक मेंढक को डाला गया. तो बर्तन थोड़ा सा बड़ा था, उसको स्विमिंग करने के लिए अच्छा जगह मिल रहा था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा था. बट अचानक फिर नीचे से छोटी सी आग जलाई गई. जैसी आग जलाई गई तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया. मेंढक का सबसे अच्छा यह है कि वो टेम्परेचर बहुत जल्दी भाप लेता है और खुद के स्किन को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है. तो जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था मेंढक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस अभी कुछ ठीक है पानी गर्म है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, वो बोला ठीक है इतना भी कोई गर्म नहीं है मैं खुद को एडजस्ट कर सकता हूँ. टेम्परेचर और बढ़ गया, बोला ठीक है अभी भी कुछ नहीं हुआ, आगे देखेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ. फिर अचानक से पानी जो है उबलना शुरू हो गया. बट बाय द टाइम क्या हुआ पता है? जो मेंढक की, जो फ्रॉग की खुद को एडजस्ट करने की क्षमता थी, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था वो धीरे धीरे करके कम आना शुरू हो गई. अब जब पानी बॉइलिंग पर पहुंच गया तो पूरी तरीके से खत्म हो गई. फिर फ्रॉग जंप भी करके बाहर नहीं आ सका था. अगर पानी जैसे ही गर्म होता तो वो बाहर आ सकता था, राइट और रॉन्ग, बट आखिर तक रुका जब तक वो पानी पूरा गर्म नहीं हुआ. उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि वो खुद जम करके बाहर आ जाए, और वो फ्रॉग जो है, वो मेंढक है, वो उसी पानी में मर गया. अब इसका हमारे नेटवर्किंग के साथ क्या संबंध है? हम लीडर्स में एक बहुत बड़ी ये होती है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, चलेगा, देखेंगे जब कुछ होगा तो आगे जाएंगे और थोड़ा बढ़ेगा, अभी तक इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके देखूंगा. करते जैसे पानी गर्म हो जाता है और नेटवर्क में ऐसा गर्म टेम्परेचर आ जाता है इस तरीके की गंदगी का कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन की या वो लीडर की उस बिजनेस में वहीं पे उसकी एंड हो जाता है. ओके तो मेरे ख्याल से हमें किसी को उस मेंढक की तरह नहीं मरना इस बिजनेस में. हमें 6 से 2-8 तक पहुँचना है. ओके
अगर वहां तक पहुंचना है तो ये सारे बिजनेस सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास समय की कमी है, बिफोर आई एंड, ओके ओके, दिस इज अ वेरी फेमस कोट। जिग जिगलर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा है, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो ये कोट को याद रखिएगा, इफ यू विल गेट ऑल यू वांट इन योर लाइफ इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल टू गेट व्हाट दे वांट टू अर्न इन देयर लाइफ। अगर आप आपके नीचे लोगों के लिए, अब भगवान के लिए प्रार्थना करने जाओगे ना, तो कभी खुद के लिए मत मांगना 6 से 2-3 होना है, बस एक बार करना है, लेफ्ट राइट वाले को 6 से 2-3 बना दो, बस एक ही बिजनेस में वो काम करके चला जाएगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू वेरी मच। Thank you, a round of applause for the gentleman, everybody. Once again, together, come on.